हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल की लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे मैथ्स के सारे वो क्वेश्चन रेलवे ग्रुप टी मैथ्स के जो 30/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। ये बुक आती है हमारी गिन पब्लिकेशन की। टोटल दोस्तों 99 सेट है। इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक। 10 बुक का जो सेलिंग प्राइस है किसके बराबर है? 15 बुक के सीपी के बराबर है। फाइंड द लॉस और गेन परसेंटेज। तो यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो क्या आएगा दोस्तों? 5 दूनी 10, 5 तिये 15। तो एसपी की वैल्यू जो सीपी के साथ है 3 यूनिट, और सीपी की वैल्यू जो एसपी के साथ है 2 यूनिट। तो प्रॉफिट है कितने का? एक का। कितने के पीछे? 2 के पीछे। इंटू में 100। साथ में परसेंटेज क्या आएगा? 50% का गेन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक ठोस घन और एक ठोस घनाभ के एक खिलौने को निर्मित किया गया है। ठीक है, एक ठोस घन और एक ठोस घनाभ के खिलौने को निर्मित किया गया है। घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर और घनाभ की विमाई दिशा। खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। खिलौने का टोटल आयतन आपको ज्ञात करना है। तो देखो, घन का आयतन क्या होगा दोस्तों? 125। 5 का क्यूब 125। और इसका आयतन क्या होगा? LBH होता है। 5 दूनी 10, 10 अट्ठा 80। जोड़ेंगे 5, 8 और 2 10, एक कैरी। क्या आएगा? 205 सेंटीमीटर की क्यूब। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फैंटेसी पढ़ने वाले व्यक्ति, मिस्ट्री पढ़ने वाले व्यक्ति, हॉरर पढ़ने वाले व्यक्ति, फिक्शन पढ़ने वाले व्यक्ति। परसेंटेज दी हुआ है। यदि सर्वेक्षण एक विद्यालय के 80% विद्यार्थी पर हुआ था, यदि विद्यालय में कुल मिलाकर 47,500 विद्यार्थी हैं, तो कितने विद्यार्थी मिस्ट्री और हॉरर पढ़ते हैं? कितने पे हुआ है सर्वेक्षण? 80%। टोटल है 47,500। इसका 80% दोस्तों 80/100 करोगे। और आपको बताना है क्या क्या। तो कितने विद्यार्थी मिस्ट्री और हॉरर? मिस्ट्री और हॉरर तो ये है, देखो मैं बता देता हूँ, आपको कंफ्यूजन होगी इसमें। ठीक है, ये होगा मिस्ट्री एंड हॉरर। मिस्ट्री होगा दोस्तों 15%, और हॉरर कितना होगा? ये 20%, 35%। तो इसका 35% निकालना आपको। ठीक है, अब देखो ये कितना आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल। 5 दूनी 10, 5 सत्ता 35, 2 चौके 8। अब 475 का 4 गुना करना है। ठीक है, 475 का डबल करोगे क्या आएगा? 400 का डबल 800, और 75 का डबल 150। 8 950। क्या आएगा? 950। 950 का फिर डबल करोगे क्या आएगा दोस्तों? 1900। और 1900 की, ठीक है, 19 गुना 100 लिख लो, इसको 1900 लिख लो, या डायरेक्ट 19 सत्ता 7 से गुना करनी है 133। 133 के आगे 2 जीरो आएंगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखो, इसको सरल करना है इनका। अगर इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे, दोस्तों क्या आएगा? ये 1/16 माइनस के 2/16। तो माइनस का क्या आएगा? 1/16। 1/12 का प्लस माइनस करना है आपको। 1/16। 16 और 12 का एलसीएम दोस्त क्या आएगा? 48। यह आएगा 12 चौक 48, 16 × 48, 1/48। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना टाइम लगेगी? देखो, सुरंग को पार करेगी वो, इन दोनों की लेंथ इतना चलेगी, टोटल लेंथ होगी 250। ऐड कर दिया मैंने। स्पीड है डिस्टेंस बटे स्पीड टाइम होगा। ठीक है, तो ये होगा 25 है स्पीड, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे 5/18 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आएगा, देखो 25 को काटेंगे इस पे, 10 पे कटेगा, और 5 को काटो, 5 दूनी 10, और 18 ऊपर चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 सेकंड आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 3 की पावर -1, 6 की पावर -1, और फिर सारे की पावर -1। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? 3 की पावर -1/3 प्लस 1/6, सारे की पावर है -1। तो जो आएगा वो बटे में करेंगे, तो ये आएगा, देखो दोनों का एलसीएम आया 6,
तो ये आएगा 2 + 1, 3/6 मतलब कि 1/2, 1/2 की पावर -1। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो आया सारा 2, और भाग में क्या है, 3 की पावर -1 मतलब 1/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। सॉरी, ये प्लस नहीं था दोस्तों, ये गुना था। एक सेकेंड, फिर तो और भी आसान हो गया, गुना था। क्या है ये, प्लस समझ बैठे इसको, ये गुना था। गुना है देखो, तो ये है 1/3 गुना में 1/6। ठीक है, इसकी पावर -1 है, तो 18 की पावर 1/18 की पावर -1, तो सीधा 18 हो जाएगा। ठीक है, और 18 के भाग में 3 की पावर -1 मतलब 1/3, इसके भाग करके 3 ऊपर चला जाएगा, 18×3 = 54 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, देखो, अब आपको अल्फा बताना है या ए बताना है। ये क्या है दोस्तों, अल्टरनेट जेड बनेगा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, अल्टरनेट है ये 72, तो ये भी 72 होगा, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 72 आएगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात समीकरण, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट बताने हैं। देखो, इसके रूट क्या आएंगे आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसके रूट क्या आएंगे निकालते हैं। गुना करके तो 11×6 आना चाहिए, जोड़ घटा करके क्या आना चाहिए, -11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, जोड़ घटा करके -11 आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इसको, ये सीधा इस डायरेक्टली लिख दो इसको, इसके रूट छोड़ो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो 6x² -9x -2x, क्योंकि 2 और 3 की फॉर्म में है सारे, +3 = 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 3x अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा 3 दूनी 6, 2x -3, -1 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, क्या आएगा, 2x -3 = 0। तो एक आएगा 3x-1 और एक है 2x-3। 2x = 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3/2। एक आएगी x की वैल्यू 1/3, 3/2 1/2 1/3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हमें गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बताना है, मोड। देखो, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार है दोस्तों, वही मोड होगा। जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 40 की, तो इसलिए मोड क्या हो गया, 40 हो गया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष के लिए निवेश की गई एक राशि पर परिपक्वता दे कुल मिश्रधन समान राशि पर 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। अब देखो, इसमें जो इसका ऐसा ही निकालेंगे दोस्तों आप, अमाउंट दोनों में क्या है, इसका अमाउंट इससे कितना दिखा है, कहते हैं समान राशि पर 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में दे साधारण ब्याज से 156 रुपये अधिक है। तो यहाँ पे ऐसा ही कितना मिलेगा, देखो प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पे ऐसा ही मिलेगा आपको, होगी इंटरेस्ट 7/2, 3.5 मतलब कि 7/2, 8% का 7/2 माइनस कर दोगे आप कितना, 10.5% का 12, ये 10.5% रेट। ये प्रिंसिपल है, ठीक, ये अमाउंट है दोस्तों, तो इसमें पी भी ऐड होगा। इसका देखो अमाउंट निकालेंगे दोस्तों, ये है प्रिंसिपल प्लस दिस, और ये है सिर्फ ऐसा ही, ये क्या है, ऐसा ही है। रेट क्या है, टाइम है 12 वर्ष। तो अब देखो, ये होगा 28, 2 पे 7 × 28, तो ये होगा 100/100 होगा, ये होगा 128 p/100, और ये होगा माइनस के 21 × 100, आधा कर दूंगा इसका 6, इसका डबल कर दो 21 × 126 p/100। ये डिफरेंस गिवन है 156। यहाँ से 2p/100 आएगा बराबर है 156। इसको काटने कितना आएगा दोस्तों, 2×3 = 14, 2×3 = 16, तो p की वैल्यू 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 7800। कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 11, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है। सीधा देखो, ये तो 12 से पूरा भाग हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 149 देखो 12 से भाग करते हैं तो शेषफल 5 आता है। 12 12 144, 5 बचेगा। 16 नहीं में 144, 5 बचेगा। 18 18 144, 5 बचेगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक कैमरे की कीमत 25,000 रुपये है। इसके साथ 2,750 रुपये की कीमत पर एक चमड़े का केस भी बेचा गया। आरती ने ये दोनों चीज़ें खरीदी। कुछ वर्षों तक इनका उपयोग करने के बाद उसने इन चीज़ों को कितने रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो उसने खरीदी कितने में, 25 और 2 27, 27,000, 27,750, 27,750 में उसने खरीदी और बेची है उसने 26,085 में। तो प्रॉफिट बताना है दोस्तों कितने का होगा। इसको काटो, 5 पे काटोगे, 5 5 25, 2 5 5 25, 2 5 5 25 0। 5 पे काटता हूँ, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 ता 35। अब कह सकते हैं रेशियो है ये, इतने की चीज़ खरीदी इतने में बेच दी। तो यहाँ पे उसका लॉस कितने का हुआ, तो सीधा 550 में से 217 माइनस कर दो। 500 में से 550 में से 200 गए, 350, 350 में से 17 गए दोस्तों, 333। ठीक है, इतने का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ कितने के पीछे, 5,550 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। अब इसको काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 पे काटेंगे क्या आएगा, 111, 5 दूनी 10, 111, 3 पे कटेंगे, 3 दूनी 6% का क्या होगा, उसको लॉस होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एक वर्ष पूर्व प्रवीणा की आयु उसकी पुत्र की आयु की 4 गुना थी। एक वर्ष पूर्व दोस्तों क्या थी आयु की, पूर्व प्रवीणा की आयु, उसकी जो डॉटर थी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। ये 1 थी तो ये 4 है मान लो। 6 वर्ष पश्चात प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 7 गुना। 6 वर्ष बाद प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री के आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक होगी। तो यहाँ पे मान लो अगर आप x, ये तो आप ऑप्शन से ही कर दो डायरेक्ट। अगर x मान के करना है तो ऐसे करो, ये x थी ये 4x। अब इसकी दोस्तों यहाँ से अब से 6 वर्ष बाद, अब से 6 वर्ष बाद मतलब कि अब से 7 वर्ष बाद होगी, तो ये होगी 4x + 7 और इसकी होगी x + 7। और कहते हैं जो इसकी आयु है क्या थी, प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने 7 वर्ष अधिक थी, तो ये है इसके 2 गुने से 7 वर्ष अधिक। तो यहाँ से 4x + 7 बराबर होगा, ये होगा 2x + 14 + 7। यहाँ आएगा 2x बचेगा और इस साइड लेके जाओगे इसको, ये बचेगा। ठीक है, इस 7 से तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा दोस्तों कितना, 14। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान, अभी देखो 1 वर्ष पहले आयु कितनी थी, इन दोनों का योग था 5x, तो 7 पंजे 35। अब 2 वर्ष बाद दोस्तों एक एक दोनों की बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा 37। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। आपको बताना है पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कुछ भी ऑप्शन उठाओ। ठीक है, मान लो मैं 7 उठा लेता हूँ। कहता है एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु के, वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो उसकी पिता की फादर क्या होगी फिर, अगर उसकी 7 है तो फादर की होगी उसकी 3 गुने से, 7 या 21 और 5 26, फादर की होगी 26। मान लो उसकी कितनी है 7। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु से 2 गुने 60 वर्ष अधिक हो जाएगी। 4 वर्ष बाद दोस्तों इसकी कितनी हो जाएगी 30
कहते हैं इसकी दोगुने से, और इसकी कितनी हो जाएगी, देखो 4 वर्ष बाद 11 हो जाएगी, और इसकी दोगुनी 22 से 8 अधिक है दोस्तों ये 30, तो सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 10 व्यक्ति 1 फीट गहरा कुआं 8 दिन में खोद सकते हैं। 10 दिनों में 100 फीट गहरा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखो इसमें क्या करेंगे, M1 D1 M2 D2 बटे में W1 W2। अब क्या है, 10 व्यक्ति, ठीक है, कितना 8 फीट गहरा गड्ढा, सर 8 दिनों में कितना 50 फीट का गड्ढा खोद सकते हैं। अब आपको बताना है 10 दिनों में, मान लो X व्यक्ति 100 फीट गहरा गड्ढा, ठीक है, कितने मतलब कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मान लो X व्यक्ति हैं 100 फीट गहरा गड्ढा खोद देंगे 10 दिन में, तो X की वैल्यू आपको बतानी है 50 एकम 50, 50 दूनी 100, इस 10 से ये 10 कैंसिल, 2 से करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, X की वैल्यू 16, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपये है, वह इसका 25% कर पर, शेष 30% घरेलू व्यय पर, और इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पर, वह अपनी आय के शेष भाग की बचत करता है, जो बच गया उसकी बचत करता है। उक्त आंकड़ों को सभी 12 महीनों के लिए समान मानते हुए वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी बचत करता है। तो देखो 25% खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना, 4, आपको ये 4 बचाएगा, ठीक है। या सीधा आप निकाल लो, आपको बचत बतानी है दोस्तों, खर्चा निकाल दो बचत बताओ दो। 50,000 का 25% खर्च कर दिया, 3/4 बच गया, शेष का ये बच गया, इसका 30% घरेलू खर्चों पर, मतलब इसका 3/10 होती है फ्रैक्शन, बचा कितना 7/10, 10% मनोरंजन पर इसका एक खर्च कर देगा तो बचा कितना 9/10, ठीक है। तो इतना बच गया दोस्तों, तो एक ही महीने का ये 12 महीने का बताना है तो 12 से गुना कर दो। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास, देखो 3 तिया 9, निम्न 81, 81 गुना 7 करना है और फिर 50 से गुना करनी है, 7 एकम 7 सतोठी 56 गुना है 50, ठीक है। तो 0 7 पंजे 35, एक कैरी, 7 पंजे 35, 3 कैरी, 7 5 का 30 और 3 33, 3 कैरी, 5 5 25 और 3 28, तो ये बचेगा 28,350, ठीक है। एक 2 जीरो थी दोस्तों, ये 1 जीरो और आएगी 28,000 या 28,3500, 28,3500 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक लायंस क्लब में 70% सदस्य युवा है, 30% सदस्य वृद्ध है, वृद्ध सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है और युवा सदस्यों की 20 वर्ष है, तो सभी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखो एक लायंस क्लब में 70% दोस्तों युवा है, यंग है, और इसमें से 30% क्या है, ओल्ड है, ये यंग है ये ओल्ड है, ठीक है। ऊपर लिख लेता हूँ, ये यंग है ये ओल्ड है। अब इनकी औसत आयु, वृद्ध सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है, और इनकी क्या है, युवा सदस्यों की 20 वर्ष है। ओवरऑल सबकी बतानी है आपको। देखो कैसे बताएंगे, जब रेस, देखो आपको बताना है वैल्यू, तो ये रेशियो में बना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। अब मिनिमम वैल्यू कोई भी उठाओ, मिनिमम ये देखो मिनिमम क्या है 20, अब ये देखो ये 20 से कितना एक्स्ट्रा लेके आया, 20 से एक्स्ट्रा लेके आया दोस्तों ये 20, एक पे 20 एक्स्ट्रा, 3 पे कितना एक्स्ट्रा लाएंगे, इतना एक्स्ट्रा लाएंगे। अब ये सब में बांट दो और 10 से डिवाइड करेंगे तो 20 और 6 26, सभी क्या होगी ओवरऑल 26 ईयर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 18, बेची गई कारों की संख्या दी गई है हजारों में, ठीक है, और कंपनी ए द्वारा 2015 और 17 में मिलाकर बेची गई कुल कारों की संख्या 2019 और 21 में मिलाकर बेची गई कुल कारों की संख्या का अनुपात। देखो ए द्वारा 15 17, 15 में है दोस्तों कितनी, 15 में है 15, और 17 में ये वैल्यू है 30, 19 में 35, 21 में 40। अब देखो ये कितना होगा 45, और ये होगा कितना 75, 15 3 45, 15 पंजे 75, 3:5, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई इसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 7 मीटर अधिक है, इसकी अन्य भुजा की लंबाई इसकी छोटी भुजा के 3 गुने से 5 मीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का परिमाप 30 है तो इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो 3 भुजा है, मान लो ए बी सी, ठीक है, तो इसकी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई इसकी छोटी भुजा की 2 गुने से, छोटी भुजा की मान लो दोस्तों ये सी है एक्स, तो एक भुजा की लंबाई छोटी भुजा के 2 गुने से 7 अधिक मीटर अधिक है, तो इसका 2x + 7 है ये। और कहता है इसकी अन्य भुजा की लंबाई इसकी छोटी भुजा के 3 गुने से 5 मीटर अधिक है, यह है 3x + 5, और इसका परिमाप क्या है 90 है। तो आप कहोगे इन सभी का एडिशन क्या है 90, 2 और 3 5 और 1 6x + 7 और 5 12 बराबर है 90। तो यहाँ से 12 माइनस होगा, 6x की वैल्यू आएगी 78, x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 13, तो छोटी भुजा की लंबाई क्या आई 13, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इसका अप्रोक्सीमेट मान बताना आपको। ये आएगा 20 मान लेते हैं इसको, -10 है, +25 है, गुना 10 है। अब ये देखो क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 10 और ये आएगा 250, कितना आएगा 260, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में यदि एंगल A बराबर है 3x + 16, B बराबर है 2x + 24, तो एंगल C का मान ज्ञात कीजिए। समानांतर चतुर्भुज में किसकी बात हो रही है, समानांतर चतुर्भुज में। तो दोस्तों दो एंगल दिए हुए हैं, मान लो एक एंगल A और B दिए हैं, ठीक है, तो दो एंगल एडजेसेंट होते हैं किसी भी समानांतर चतुर्भुज में, पैरेलल है तो दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180। तो आप सीधा कहोगे 3x और 5x, 3 और 2 5x, 24 और 16 40, इसके बराबर है 180 के। 5x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 140, x की वैल्यू क्या आएगी 5 3 15, यह कह सकते हैं 5 दूनी 10, 28 पंजा 140 होता है, x की वैल्यू आएगी 28, ठीक है। तो आपको बताना एंगल C का मान ज्ञात कीजिए, एंगल C का मान ज्ञात कीजिए। देखो C का मान क्या होगा दोस्तों, अब C किसी पैरेललोग्राम में ऐसे इसके एडजेसेंट होगा B के, तो B का मान निकाल दो, यहाँ से B का वैल्यू आएगी 28 दूनी 56 और 24, 56 और 24 होगा 80। अगर ये एंगल 80 है, अब इनका भी सम 180 है दोनों का, ये भी दूसरे के एडजेसेंट है, तो ये एंगल कितना आएगा 180 - 80 करेंगे 100 डिग्री, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 9 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के घनाभ को पिघलाकर 8 समान गणों के रूप में डाला जाता है। इसे 5 गणों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफलों सेंटीमीटर स्क्वायर में योग ज्ञात कीजिए। देखो 5 का बताना आपको, तो इसका सबसे पहले वॉल्यूम निकालोगे आप,
इसका वॉल्यूम क्या आएगा दोस्तों, इसका वॉल्यूम 8 में के बराबर है, 8 क्यूब के बराबर है इसका वॉल्यूम, 9 इंटू में 32 इंटू में 48। तो यहाँ से 8 से काटेंगे, 8 चौका 32, ठीक है। तो यह एक ही क्यूब आया, इसको लिखेंगे, देखो 9 चौका 36, 6 का स्क्वायर है, और ये लिखेंगे इसको, एक 6 कर दो और 2 का, ये 6 कर दिया और 2 का क्यूब कर दिया। तो ये है दोस्तों कितना, 6 का क्यूब और 2 का क्यूब, मतलब 6 गुना 2 12 का क्यूब है ये। तो ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, ये है 12 का क्यूब, तो ए की वैल्यू आई हमारे पास 12। ए की वैल्यू क्या आई, 12 आई। लेटरल सरफेस एरिया दोस्तों क्या होता है, 5 क्यूब का निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है, ध्यान रखेंगे, 4a², ठीक है। और 5 का निकालना है तो क्या कर देंगे हम, 5 से गुना कर देंगे, 5 गुना 4 गुना, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, 12 का स्क्वायर 144, अब 5 का 20, 144 का डबल 288, क्या आया आंसर, 28, 80, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, अब इसको सोल्व करना है, क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से देखो नीचे से कॉमन क्या आएगा दोस्तों, इसको जब आप करोगे ना कन्वर्ट, 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 53 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 53 का स्क्वायर है। तो इसमें से जब रूट से बाहर निकालोगे तो ये है, देखो सब सबके नीचे 100 है, 100 है, 100 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1000 है। अब इसको अगर आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई वाला ऊपर ऐसे रहने दो, नीचे वाला जो अंदर जाके दोस्तों ये 100 होने के बाद रूट में अंदर, या आप ऐसा करो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड, अंदर जाके ये जो बाहर आके 10 बना है तो अंदर जाके 100 हो जाएगा। या सीधा यहीं पे कर देता हूँ, इसके अंदर रूट में 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से डिवाइड करो, ये अब ये नीचे वाले 10 है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक, देखो एक सेकेंड, इसको क्या करेंगे, देखो ये स्क्वायर है, ध्यान एक चीज यहाँ कंफ्यूजन थी, ये स्क्वायर है। अब 10 से आप क्या करोगे, 10 से आपको यहाँ पे चाहिए ये सेम बनाना है, 0.05 चाहिए आपको। तो इसका मतलब दोस्तों ये स्क्वायर है, तो 100 से आप डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर इसके अंदर है ये, ठीक है, समझना इसके अंदर है। तो अब 100 के अंदर जाके स्क्वायर रूट में जाके, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा जब आप इसके अंदर क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड किया मैंने, अब 100 रूट में जाके दोस्तों क्या हो जाएगा, ये रूट है, स्क्वायर के अंदर लेके जाओगे 100 को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा। या मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ, जैसे ऊपर वाला तो सेम ही है, ऊपर वाला तो सेम ही है, अब नीचे वाले को आप क्या करोगे, जैसे ये नीचे वाला है, सेम बनाने के लिए इसको 0.05, 0.05 बाय क्या कर सकता हूँ मैं, 10 कर सकता हूँ, उसका स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है, 10 कर सकता हूँ, उसका स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये 0.05 एक पॉइंट मैंने हटा दिया, ठीक है। अब ये सारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सारा सेम हो जाएगा, और ये जो 1/10 स्क्वायर ये ऊपर जाके 100 बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये सारा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 100 का रूट करोगे क्या आएगा, 10 आएगा, ऑप्शन ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट होता है डी बराबर है b² - 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे 4, b² सॉरी बी दोस्तों ये है x² वाला, बी नहीं होता, ये इसको ऐसे करो 2x² + 9x - 5 बराबर है 0। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b² मतलब बी की वैल्यू 9 का स्क्वायर 81 -4 -4 ac, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू क्या है, -5। अब देखो ये तो 81 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 पंजे 40, ठीक है। 81 + 40 करोगे क्या आएगा, 121 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, हेमा की दीक्षा की माता है
10 वर्ष पूर्व हेमा की आयु दीक्षा की तत्कालीन आयु की 3 गुनी थी। दोस्तों इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। 10 वर्ष पश्चात हेमा की आयु दीक्षा की तत्कालीन आयु की 2 गुनी थी। दीक्षा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लो दीक्षा की वर्तमान आयु दोस्तों 20 वर्ष है, ठीक है, 20 मान के देखते हैं। 20 वर्ष दीक्षा की है, 10 वर्ष पूर्व इसकी क्या होगी, 10 वर्ष पूर्व होगी इसको दोस्तों 10, और इसकी माता की क्या है, इसकी जो तत्कालीन आयु थी उस टाइम की आयु की क्या 3 गुना थी, तो उसकी क्या है 30 वर्ष होगी। अब 10 पश्चात पश्चात इसकी हो जाएगी 30, और इसकी माता कहता है इसकी तत्कालीन आयु की 10 वर्ष हेमा की आयु उसकी दीक्षा की तत्कालीन आयु की 2 गुनी थी, तो उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी 30 होगी, उसकी हो जाएगी 60, उसकी होनी चाहिए क्या, दोगुनी 60 होनी चाहिए। अब देखो इसकी 10 वर्ष बाद यहाँ 40 होगी दोस्तों, और यहाँ 10 वर्ष बाद 50 होगी, तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, थोड़ी सी कमी है, इसलिए इससे थोड़ा बड़ा ऑप्शन लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, थोड़ा सा बड़ा लेंगे। आप जल्दी से कर सकते हो एग्जाम में भी ऐसे। अब मान लो 30 उठाता हूँ, उसकी 30 है, किसकी, दीक्षा की, 10 वर्ष बाद दीक्षा की 20 हो जाएगी, और इसकी माता की इसकी 3 गुना 60 हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद देखो इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, 40 हो जाएगी। अब इसकी माता की 80 होनी चाहिए, यहाँ 10 वर्ष गए 70 होगी, और फिर 10 वर्ष बाद जाओगे प्रेजेंट से 80 हो जाएगी, इसकी 2 गुनी होगी। सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, 20, 38, 40 एक्स का समानुपात में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। समानुपात मतलब कि 20/38 बराबर होगा किसके, 40/एक्स के। 20 दूनी 40, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 38 दूनी 76 आएगी, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट।